चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। राजस्थान कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र। 10 लाख युवाओं को देंगे नई नौकरियां, जातिगत जनगणना होगी, व्यापारियों को 5 लाख तक बिना ब्याज के कर्ज, चिरंजीवी स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा की राशि 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने का वादा किया। सेंसेक्स 275 अंक चढ़कर 65,930 पर हुआ बंद। निफ्टी में भी 89 अंक की हुई बढ़त। मेटल और ऑटो शेयर्स में भी रही तेजी। राजस्थान के करौली में पीएम मोदी बोले, जादूगर कितना भी जादू करे 3 दिसंबर को कांग्रेस होगी छूमंतर। देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, एक देश एक चुनाव से होगा लोगों का फायदा, किया बड़ा ऐलान। गहलोत सरकार ने राजस्थान के 40 लाख युवाओं को दिया धोखा। अमित शाह ने कहा, इतने पेपर लीक होने के बाद भी मांग रहे मौका। पाकिस्तानियों की हिम्मत तो देखिए, टीम इंडिया की वर्ल्ड कप हारते ही कर दिया सचिन तेंदुलकर का अपमान। अगले साल आटा हो सकता है महंगा। देश में गेहूं का रकबा 3% तक हुआ कम। चने की बुआई हुई ज्यादा। अल नीनो का भी पड़ेगा भारी असर। सुप्रीम कोर्ट बोला, किसानों को विलेन मत बनाइए। प्रदूषण को लेकर दिल्ली पंजाब सरकार से कहा, समस्या सबको पता है, उसे दूर करना आपका काम। अमित शाह बोले, कांग्रेस राज में आए दिन बम धमाके होते। मोदी सरकार ने देश को सुरक्षित करने का काम किया। धारा 370 को खत्म किया। बिहार में 75% आरक्षण लागू होते ही जीतन राम मांझी हुए गरम। सीएम नीतीश कुमार से बोले, आज ही सारे मंत्री हटाओ। रिपोर्ट में हुआ दावा, बायजूस को मिला 9,000 करोड़ का नोटिस। कंपनी ने खबरों को खारिज किया, कहा ईडी से कोई नोटिस नहीं मिला। हिंदू मुस्लिम के बीच में लड़ाई कराने का काम अशोक गहलोत सरकार ने किया, बोले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। डीप फेक खतरे से लड़ने के लिए रूपरेखा की जाएगी तैयार। आईटी मंत्री चंद्रशेखर ने कहा, जरूरत पड़ी तो बनाया जाएगा कानून। बीजेपी अध्यक्ष शाह बोले, छत्तीसगढ़ में बनेगी भाजपा की सरकार। कांग्रेस के 75 पार का नारा हवा हवाई। झीरम कांड का सच भी जल्द आएगा बाहर। रामायण महाभारत एनसीईआरटी की बुक में पढ़ाए जा सकते हैं। पैनल ने किया यह प्रस्ताव, कहा संविधान की प्रस्तावना हर क्लास की दीवार पर लिखी जाए। वन नेशन वन इलेक्शन का फायदा सत्ताधारी पार्टी को मिलेगा। रामनाथ कोविंद बोले, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस, योजना में कोई भेदभाव नहीं। सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए युवा कलाकारों को प्रोत्साहित करेगी सरकार, बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। 3 दिसंबर जादूगर होगा छूमंतर। राजस्थान के करौली में पीएम मोदी ने अशोक गहलोत पर किया हमला। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तेलंगाना सरकार पर साधा निशाना, बोली केसीआर ने राज्य को कर्ज में डुबोया। राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का समर्थन करेगी। डीएमके कार्यकर्ताओं से की यह खास अपील। कोविड-19 के वैक्सीनेशन की वजह से नहीं बढ़ा भारतीय युवाओं में अचानक मौत का खतरा। आईसीएमआर की स्टडी में हुआ खुलासा। राजस्थान में कांग्रेस ने जल जंगल जमीन सब बेचा। पीएम मोदी बोले, मंत्री और विधायक बेलगाम जनता हुई त्रस्त। पीएम मोदी ने पिछड़ा वर्ग आगे बढ़ाया। गहलोत सरकार तुष्टिकरण करने का काम कर रही, बोले गृह मंत्री अमित शाह। भारत हुआ और मजबूत। स्वदेशी नेवल एंटी शिप मिसाइल का नौसेना ने किया सफल परीक्षण। सी किंग हेलीकॉप्टर से दागी गई। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में हार से टूट गए थे किंग रोहित शर्मा। अब कपिल देव ने पैगाम भेजकर बढ़ाया हौसला। आसियान महासचिव काओ किम होन बोले, हम कई क्षेत्रों में मिलकर कर रहे काम, भारत के साथ साझेदारी को देते हैं महत्व। सीएम केसीआर ने किया दावा, कांग्रेस को 20 से भी कम सीट, पहले से अधिक सीट जीतकर सत्ता बरकरार रखेगी बीआरएस। सीएम भगवत मान बोले, मोदी को चाय भी बनानी नहीं आती। आप प्रत्याशी के समर्थन में केजरीवाल ने किया रोड शो। निमका थाने में भी की सभा। तेलंगाना में सरकार बनी तो खत्म करेंगे मुस्लिम आरक्षण। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, धर्म आधारित रिजर्वेशन होगा खत्म। पीएम मोदी की टीम इंडिया को सांत्वना देने की तस्वीरें हुई वायरल। कांग्रेस नेता जयराम रमेश बोले, मास्टर ऑफ ड्रामा। 2024 में भारत की विकास दर मामूली घटकर रहेगी 6.3%। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट ने किया दावा। प्रचार में लगाई पूरी ताकत। पब्लिक मीटिंग में कांग्रेस से राहुल खड़गे। गहलोत तो भाजपा से योगी संभालेंगे मोर्चा। गुजरात नहीं लखनऊ में कराते मैच तो मिलता भगवान विष्णु का आशीर्वाद। इंडिया विस ऑस्ट्रेलिया मैच पर बोले अखिलेश यादव। एमपी की 2 महिला आईएएस अफसर अब केंद्र सरकार में संभालेगी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। राज्य सरकार ने किया रिलीव। चुनाव से 3 दिन पहले कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र। सीएम अशोक गहलोत बोले, हमारा काम करने का तरीका यही है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगी दूसरी 2+ वार्ता। रक्षा सहयोग बढ़ाने सहित कई मुद्दों पर हुई बातचीत। टीवी चैनलों को सरकार की सलाह, सुरंग बचाव कार्य से जुड़ी खबरों को सनसनीखेज बनाने से बचे, होगी बड़ी कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को दी फटकार, कहा आपके पास विज्ञापन के लिए पैसे हैं, प्रोजेक्ट के लिए नहीं। इंटरनेशनल सेक्शन में आई 3 गुना ज्यादा फिल्में। अनुराग ठाकुर बोले, यह इफ्फी की सफलता को दर्शाता है।
दुनिया में खसरे से मौत के मामले 43% बढ़े। WHO ने कहा 3.3 करोड़ बच्चों को नहीं मिली टीके की दोनों खुराक। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बोले, मैंने न तो कभी सरदारपुरा से चुनाव लड़ने की बात कही, न ही मना किया। यूपी की योगी सरकार के नए नियम ने बढ़ाई शिक्षकों की सिरदर्दी, आदेश न मानने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। घटती महंगाई के बीच देश में बढ़ रही मांग, थोक और खुदरा मुद्रास्फीति में गिरावट अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी राहत। राजस्थान में पेपर लीक मुद्दे पर पीएम मोदी ने कांग्रेस को घेरा, कहा दोषी जेल जाएंगे, बताया दगाबाजी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया समकक्ष पेनी वोंग से की मुलाकात, ट्वीट कर जताई खुशी। दक्षिण अफ्रीका की कार्रवाई से पहले इजरायल ने उठाया बड़ा कदम, युद्ध के बीच इजरायली राजदूत को बुलाया वापस। कहा हुआ बाबू, दुख की घड़ी में भारतीय टीम को मिला पीएम मोदी का साथ, ड्रेसिंग रूम में भर दिया जोश, मुस्कुरा उठे खिलाड़ी। राजस्थान के जयपुर में पीएम मोदी ने किया मेगा रोड शो, महामंत्री संगठन ने संभाला मोर्चा, मोदी ने झोंकी पूरी ताकत। 61,500 के करीब पहुंचा सोना, चांदी भी फिर 73,000 के पार निकली, कैरेट के हिसाब से देखिए गोल्ड की कीमत। तमिलनाडु के डॉक्टर जे जयललिता संगीत एवं कला विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए सीएम स्टालिन। आतंकवाद के विरोध और मानवीय कानून के पालन करने के पक्ष में भारत यूएनजीए की बैठक में बोली रुचिरा कंबोज। श्रीलंका की जेल से रिहा होने के बाद 15 मछुआरे पहुंचे चेन्नई हवाई अड्डे, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण को किया शुक्रिया। कांग्रेस ने कर्नाटक में 166 में से 158 वादे पूरे किए, गांधी भवन में बोले कांग्रेस नेता प्रियंक खड़गे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया ऐलान, कहा मुसलमानों का 4% आरक्षण खत्म कर उसे 80 में बांटेंगे। पनौती ने हरवा दिया वर्ल्ड कप, राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर दिया विवादित बयान, बीजेपी ने किया पलटवार। अफगानिस्तान के काबुल में लगे तेज भूकंप के झटके, 4.1 तीव्रता से हिली धरती, जान माल का नुकसान नहीं। इसी में शरद पवार गुट ने अजीत के शपथ पत्र को बताया फर्जी, एनसीपी पर अपनी दावेदारी के पक्ष में पेश किए दस्तावेज। तेरी मोहब्बत में हो गए फना, मांगी थी नौकरी मिला आटा दाल चना, केंद्र सरकार पर वरुण गांधी ने कसा तंज। छत्तीसगढ़ पुलिस करेगी झीरम हमले की जांच, एनआईए की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज। आत्मविश्वास से भरे एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया दावा, कहा 140 से अधिक सीटें जीतेंगे। पश्चिम बंगाल के राजभवन में हो रही जासूसी, गवर्नर ने लगाए गंभीर आरोप, विश्वसनीय जानकारी का दिया हवाला। राजस्थान कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र, 10 लाख युवाओं को देगी नई नौकरियां, जातिगत जनगणना होगी, व्यापारियों को 5 लाख तक बिना ब्याज के कर्ज, चिरंजीवी स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा की राशि 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने का वादा किया। जी हां, राजस्थान में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी की ओर से मंगलवार को विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इसे जारी किया। घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने कहा कि कांग्रेस की ओर से जो 7 गारंटी दी गई वे उनकी प्राथमिकता रहेगी। कांग्रेस घोषणा पत्र जारी करते समय मुख्यमंत्री गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, मैं सबसे पहले मैनिफेस्टो कमेटी को बधाई देना चाहूंगा। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि हमने मिशन 2030 को ध्यान में रखते हुए लोगों के सुझाव मांगे थे, उसी को ध्यान में रखते हुए मैनिफेस्टो को तैयार किया गया है। किसानों के लिए स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक एमएसपी कानून लाया जाएगा। चिरंजीवी बीमा की राशि को 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए किया जाएगा। राज्य में कुल 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, जिनमें से 4 लाख सरकारी नौकरी शामिल होगी। पंचायत स्तर पर सरकारी नौकरी का नया केंद्र बनाया जाएगा। गैस सिलेंडर जो कि अभी 500 रुपए का मिल रहा है उसे 400 रुपए में किया जाएगा। राज्य में आरटीई कानून लाकर इसके तहत निजी शिक्षण संस्थाओं में भी 12वीं तक की शिक्षा फ्री की जाएगी। मनरेगा और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार में दिनों को बढ़ाकर 125 से बढ़ाकर 150 दिन किया जाएगा। छोटे व्यापारियों दुकानदारों को 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने के लिए व्यापारी क्रेडिट कार्ड की योजना शुरू होगी। सरकारी कर्मचारियों को 91,827 के साथ चौथी वेतनमान श्रृंखला और अधिकारियों को एपेक्स स्केल दिया जाएगा। 100 लोगों की जनसंख्या वाले गाँव और ढाणियों को भी सड़क से जोड़ा जाएगा। हर गांव और शहरी वार्ड में सिक्योरिटी गार्ड लगाए जाएंगे। आवास का अधिकार कानून लाकर सभी को आवास दिए जाएंगे। अगले साल आटा हो सकता है महंगा, देश में गेहूं का रकबा 3% तक हुआ कम, चने की बुआई हुई ज्यादा, अल नीनो का भी पड़ेगा भारी असर। देश में आटा महंगा हो सकता है क्योंकि गेहूं के उत्पादन में तेजी से घटाव की आशंका है। इसके पीछे अल नीनो और चने के दामों में बढ़ोतरी का असर हो सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम विस्तृत चर्चा करेंगे और विभिन्न कारणों को समझेंगे जो इस स्थिति का कारण बन सकते हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में गेहूं का रकबा पिछले साल के मुकाबले 12.6% तक कम हो सकता है। इसमें चने की बुआई की बढ़ती मांग और अल नीनो के असर का भी हिस्सा है। बुआई
के रकबे में होने वाली 3% की कमी के कारण गेहूं का उत्पादन 10.64 करोड़ टन तक घट सकता है, जबकि पिछले साल यह 11.5 करोड़ टन था। गेहूं की बुआई में कमी के पीछे दो मुख्य कारण हैं। पहला, इस बार चने के दाम बढ़े हैं, जिससे किसानों को चने की बुआई में वृद्धि हो रही है। चने के दाम 12.3% बढ़े हैं, जबकि गेहूं के दाम 6.6% बढ़े हैं। दूसरा, एल नीनो के कारण देश के मध्य और उत्तरी हिस्सों में अधिक तापमान रहा है, जिससे गेहूं की उत्पादकता प्रति हेक्टेयर 1% कम हो गई है। आटा के दामों में बढ़ोतरी, देश के कुल उत्पादन में घटने की आशंका होने के कारण आटे के दामों में बढ़ोतरी हो सकती है। अगस्त 2023 में गेहूं के दाम पिछले साल के मुकाबले 7.6% ज्यादा थे। इससे आटा महंगा हो सकता है और आम लोगों को इससे प्रभावित हो सकते हैं। गेहूं के उत्पादन में कमी के कारण आटा महंगा हो सकता है। एल नीनो और चने के दामों में बढ़ोतरी का असर हो सकता है।